अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आखिर हमें वो भेड़िए को पकड़ने का रास्ता मिल ही गया। अब वो भेड़िया हमसे बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। क्या ना पानी भरने गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं भेड़िए के चक्कर में पूरे घर में जासूस बने घूम रही है। उर्वशी, मैंने तुमसे कहा ना, मैं सब ठीक कर दूंगा तो कर दूंगा। मैं आलिया को इस घर की बहू बना कर रहूंगा और उस गहना को इस घर से निकलवा कर रहूंगा। तुम चिंता मत करो, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है, समझे? डोंट वरी। कैसा प्लान? इस बार हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है भेड़िए को पकड़ने के लिए। बस अब हमें जल्दी सारे जाल बिछा देने होंगे। एक बार वो भेड़िया हमारे जाल में फंस गया ना, फिर हमें पता चल जाएगा कि आखिर वो भेड़िया है कौन, बुआ जी या फिर ताई जी। डाल दिए हमने फल और ई डाल दिया हमने मशरूम। इसी स्टोर रूम के बाहर हमने पिछली बार भेड़िया की परछाई को देखा था। इसका मतलब है कि भेड़िया को कहीं भी जाना हो तो वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करता होगा। तो हम हमारा जाल बिछाना भी यहीं से शुरू करते हैं। ये रहा वो जाल जिसमें भेड़िया फंस जाएगा। और ये है वो मांस जिसे सूंघकर भेड़िया जरूर आएगा और ये खाने की कोशिश करेगा। अब जैसे वो भेड़िया ये मांस और ये सारे फल खाएगा, वैसे ही वो हमारे जाल में फंस जाएगा। किससे बात कर रहे थे आप? और किस प्लान के बारे में बात कर रहे थे? तू क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रात बहुत हो गई, जाके सो जा। आज आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मुझे तुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हट मेरे रास्ते से। मैं बस ये देख रहा था कि आप में सच बोलने की हिम्मत है भी या नहीं। आपको क्या लगता है? मैंने नहीं सुना कि आप क्या बात कर रहे थे। आप आलिया को इस घर की बहू बनाने का प्लान कर रहे थे। मेरी शादी करवाना चाहते हैं उससे। हाँ, सब सुन लिया है मैंने। तो बस मुझे ये बताइए कि आप बात किससे कर रहे थे? तू छुपकर मेरी बातें सुन रहा था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे ये जानना है कि आप खैना के खिलाफ क्या प्लान कर और किसे इस प्लान के बारे में बता रहे थे। मैं किसी से भी बात करूं, कोई भी प्लान बनूं, तुझे उससे क्या? और भूल मत, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बाप नहीं। मुझे तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हट मेरे रास्ते से। बोला ना, मुझे तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
तो अब क्या करेगा? मारेगा मुझे? अपने बाप पे हाथ उठाएगा? रात बहुत हो गई है, जाके सो जा। ये डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? डॉक्टर बाबू क्या हुआ? आप इतने गुस्से में काहे लग रहे हैं? मैंने कहा था ना घर में कोई भेड़िया नहीं, और कोई तुम्हारे अंधविश्वास का फायदा उठा रहा है। कहा? कौन? मेरे पापा, वही है इस सब के पीछे। आपके बाबूजी? लेकिन वो काहे करेंगे ऐसा? क्योंकि वो अभी भी आलिया को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं, इसलिए भेड़िए के नाम पे नई नई कहानियां बना के तुम्हारे मन में शक पैदा कर रहे हैं, और ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे तुम भेड़िए को पकड़ने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करो, ताकि वो घर वालों के सामने ये साबित कर दे कि तुम्हारा दिमाग खराब है, ताकि तुम्हें वो इस घर से और मेरी जिंदगी से बाहर कर सके। लेकिन डॉक्टर बाबू, आपको ये सब पता कैसे चला? क्योंकि मैंने अभी अभी उन्हें किसी से बात करते हुए सुना। मुझे बस ये पता लगाना है कि वो इंसान है कौन। आयुष्मान! आयुष्मान! ये आवाज किसकी थी? ये भोलेनाथ, ये किसकी चीखने की आवाज आई? ए चकोरी! जीजी आप है का? नहीं, विक्रम है हम। अरे हमारी आवाज नहीं पहचान रही हो का? जीजी मुझे लगता है कि कोई चोर अंदर घुसा है। अब हम अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकले भी तो निकले कैसे? तुम्हारा दिमाग भी ना कमाल का है चकोरी। अरे इतने बंद घर में चोर आएगा कैसे? और अगर चोर आ गया मानो, तो उसको पकड़ोगी कि उससे बच के घर से बाहर भागोगी? बताओ। अरे जीजी, आजकल उनके पास होती है ना वो बड़ी बड़ी बंदूकें, उनको पकड़ने के चक्कर में हम अपनी जान नहीं गंवा सकते, हम तो भग जाएंगे। अरे आयुष्मान, गाना तुमको पता है घर में चोर घुसा है? चोर? नहीं नहीं ताई जी, चोर नहीं घुसा है। वो हमने भेड़िए को फंसाने के लिए जाल बिछाया था, शायद वो भेड़िया उसमें फंस गया होगा। देखना, हम अभी बिजली चलाएंगे ना तो वो भेड़िया दिख जाएगा, और आप सभी लोगों को भी हमारी बात पर यकीन हो जाएगा कि हम झूठ नहीं कह रहे थे, भेड़िया सच में घर में ही था। अरे इतनी बातें करने से अच्छा बिजली चला दो जरा। हाँ हाँ, हम अब भी चलाते। देखा देखा, आपने बोला था ना भेड़िया, वो देखिए। आलिया, तुम? बचाओ, कोई निकालो मुझे यहाँ से, बहुत दर्द हो रहा है। आयुष्मान, देख क्या रहे हो? आओ, मेरा पैर फंस गया, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज आओ ना। अभी भी दर्द हो रहा है। हमने तो घर को चारों तरफ से बंद किया था, तो फिर तुम घर में घुसी कैसे? आलिया, जवाब दो। तुम घर के अंदर कैसे आई और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? वो जी, मैं यहाँ पर बहुत दिनों से बंद थी बुआ जी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि इस घर में भेड़िया कौन है। मैं बाहर आने की कोशिश भी की, जाने की कोशिश भी की, लेकिन घर के सारे दरवाजे बंद थे, सारे रास्ते बंद थे, इसलिए दोबारा से आके मुझे यहीं पर छुपना पड़ा। तो वो तुम ही थी जिसकी परछाई हमें बार बार नजर आ रही थी। आलिया, तेरी हालत देख के तो ऐसा लग रहा है कि तू कूड़े में थी इतने दिन तक छुपी हुई, और तेरे मुंह पे खाना ऐसा लगा हुआ है जैसे कि तू जन्मों जन्मों की भूखी हो। ठीक। हाँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं स्टोर रूम में छुपी हुई थी,
वहां पर खाने के लिए कुछ खाना नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे खाने की खुशबू आई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बाहर आ गई खाने के लिए। पर आलिया तो शाकाहारी है और इस खाने में हमने मांसाहारी मिलाया था, तो इन्होंने खाया कैसे? पर तुम छुपी क्यों थी? और तुम इस घर में हो ही क्यों? आयुष्मान, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्ही ने तो छुपाया था ना मुझे यहाँ पर। क्या मैं? अरे होश में हो तुम या भूख की वजह से दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैंने कब छुपाया तुम्हें? आयुष्मान, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम रोज मुझसे मिलने आते थे ना, छुप छुप कर मुझे गले लगाते थे, मेरा ख्याल रखते थे, तो सबके सामने यहाँ पर झूठ क्यों बोल रहे हो? कह दो ना कि तुम गहना से शादी करके पछता रहे हो। गहना से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करते हो। आयुष्मान प्लीज बोलो ना। आयुष्मान, बस करो आलिया, और बंद करो अपनी बकवास। तुम्हें क्या लगता है तुम फिर से नया नाटक कर कर हमें और डॉक्टर बाबू को दूर कर दोगी? लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला, समझी तुम?